Hello everyone, welcome back to our channel Nivea Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. क्वांटम स्टार्ट कर दिया था, क्वांटम की ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी हैं। आज क्वांटम की 3rd क्लास है। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर अलजेब्रा के बारे में बात की थी। ऑपरेटर अलजेब्रा यानी कि ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने लीनियर ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एंड कम्यूटेशन, ये 4 टाइप के ऑपरेटर जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एच कैप से। ये कैप का मतलब है क्या है? ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एच का मतलब है हैमिल्टोनियन, कैप रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपरेटर को। ये इक्वल होगा टी कैप प्लस वी कैप। टी कैप का मतलब है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और वी कैप का मतलब होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर इन दोनों के सम से मिलकर बना है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के बारे में। टी कैप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। यदि वेलोसिटी की फॉर्म में हम देखेंगे तो होगी हाफ mv²। यदि हम इसे देखें मोमेंटम की फॉर्म में तो p²/2m, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये होगा p²/2m। अब यहाँ पे हम लगाएंगे, ये तो है सिंपल काइनेटिक एनर्जी, इस पर हम लगाएंगे ऑपरेटर। जब इस पर हम ऑपरेटर लगाएंगे, स्क्वायर है यानी कि ये 2 मोमेंटम से मिलकर बना होगा, p और p, यही होगा। अब यहाँ मोमेंटम और मोमेंटम के बीच में डॉट मल्टीप्लाई है, ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई। और डॉट मल्टीप्लाई हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने देखी थी एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर में। अब यहाँ पे p है, p ऑपरेटर यानी कि p को हम लिख सकते हैं जब तक मोमेंटम हो, चाहे कोई भी टर्म हो, चाहे वो एंगुलर मोमेंटम हो, जब तक उनमें कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट नहीं गिवन हो, सिंपल गिवन हो बिना कंपोनेंट के, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे pxi कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप डॉट pxi कैप py j कैप प्लस pz k कैप अपॉन 2m। अब हमारे पास है pxi कैप, यानी कि जो मोमेंटम है उसको हमने लिया है x एक्सिस के अलोंग, यानी कि यहाँ पे कंपोनेंट x गिवन है, तो इसका हम ऑपरेटर लगाएंगे। यदि हम px पे ऑपरेटर लगाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से px ऑपरेटर लगाएंगे तो हमें मिलेगा -i(d/dx) प्लस py का ऑपरेटर लगाएंगे तो -i(d/dy), क्योंकि अब हमारे पास y कंपोनेंट है। नेक्स्ट में -i(d/dz), ठीक है। ये तो हमारा एक मोमेंटम है। सेकंड मोमेंटम और लिखेंगे हम -i(d/dx) प्लस -i(d/dy) प्लस -i(d/dz). ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया और नीचे हमारे है 2m, यही होगा 2m। अब यहाँ से देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, उसको हम पहले कॉमन लेंगे। यदि हम फर्स्ट टर्म को देखें, फर्स्ट जो हमारा मोमेंटम है उसको हम देखें तो यहाँ से -i(h) को कॉमन ले सकते हैं, तीनों में है, और इधर भी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने -i(h) को कॉमन लिया, हमें मिला अंदर d/dx प्लस d/dy प्लस d/dz। यहाँ पे भी हमने -h कॉमन लिया और यहाँ पे होगा d/dx प्लस d/dy प्लस d/dz। ले यहाँ तक हमें पता है कि यदि हम i और i की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1, j और j की मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 1, k और k की मल्टीप्लाई यानी कि 1 के इक्वल। यदि i और j की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, i और k की 0, j और k की 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास
आई और आई की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई तो होगी। यहाँ पे हमारे पास है माइनस आई एच कैट और यहाँ पे भी है माइनस आई एच कैट, बीच में है डॉट मल्टीप्लाई। डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस आई का मल्टीप्लाई आई से करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1 और h का होगा यहाँ पे एक बार लिख लो, माइनस और माइनस हमें मिलेगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। और साथ में i का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे यहाँ पे i स्क्वायर भी बन जाएगा, साथ में h कैट का स्क्वायर, यही होगा। और इनका हम देखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, जो आई स्क्वायर है वैसे आई इंटू आई 1 होगा, ठीक है। ये हमने पहले बताया था आई स्क्वायर हमारा क्या होगा 1 होगा, बट वो कैसा होगा -1 होगा, तो यहाँ तो प्लस है बट ये कैसा हो जाएगा -1 एच का स्क्वायर अपॉन ये जो पूरी टर्म है, ये जो हमारी पूरी वैल्यू है कंप्लीट वैल्यू, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन्वर्टेड डेल से। जो हमारा d अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी वाई प्लस डी अपॉन डी जेड है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन्वर्टेड डेल से। और स्क्वायर है यहाँ पे तो इन्वर्टेड डेल के भी स्क्वायर आ जाएगा। और ये कौन कौन से कंपोनेंट का है, x, y और z का। और साथ में हमारे 2m भी है, ये मत भूल जाना 2m, अभी क्या होगा 2m। तो यहाँ से हमें जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर मिला है वो है माइनस एच कट स्क्वायर इन्वर्टेड डेल का स्क्वायर, और कंपोनेंट यहाँ पे x, y, z तीनों कंपोनेंट है अपॉन 2m। तो ये तो आई हमारी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर यहाँ तक सबको? तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हमारा है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इन्वर्टेड डेल स्क्वायर x, y, z। ये तो है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। अब हम बात करें इन्वर्टेड डेल स्क्वायर है तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, ये होगा। इसको हम कहेंगे, इसको हम वैसे बोलेंगे सिंपली फॉर्म में इन्वर्टेड डेल। नाम इसका लैप्लेशियन ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर, ठीक है। और लैप्लेशियन ऑपरेटर हमारा ये होगा। यदि यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं दिखाते तो यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं लगेगा। क्लियर यहाँ तक सबको? तो यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर तो कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा। तो सबसे पहले हम बात करें थी पार्टिकल इन बॉक्स की। पार्टिकल इन बॉक्स की हम बात करें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो पार्टिकल इन बॉक्स यदि हम 1 डायमेंशनल की बात करें तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर इज इक्वल टू 0। 2D यानी कि 2 डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड, जेड एक्स प्लेन, इनमें से कोई भी एक प्लेन हम ले सकते हैं। मान लीजिए हमने लिया है एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन। तो अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो होगी 0, ठीक है। अब हम बात करें यदि वाई जेड प्लेन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी वाई की 0 और जेड की 0, सिमिलर हमारी जेड एक्स की हो जाएगी। 3 डायमेंशनल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास तीनों ही होंगे एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे वी एक्स इज इक्वल टू 0, वी वाई इज इक्वल टू 0 और वी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर हमने देखा है, ये देखा है पार्टिकल इन बॉक्स के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम बात करेंगे यदि, तो जो पार्टिकल इन बॉक्स है ये हम किस में डिस्कस करते हैं, ये हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल
सिस्टम में, ट्रांसलेशनल सिस्टम में। और जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा वो होगा वाइब्रेशनल सिस्टम में, वाइब्रेशनल सिस्टम में। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl, ठीक है, और इधर हमारे पास फिर से क्या है HCl। ये दो मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास। यदि हम इन दोनों के बीच में देखें वाइब्रेशन होंगे नहीं, तो यही हमारी क्या होगी, हार्मोनिक ऑसिलेटर। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, देखो जो ट्रांसलेशनल था पार्टिकल इन बॉक्स, जैसे कि हम बात करें 1D की, 1 डायमेंशनल, तो ये हमारे पास एक सिस्टम था, कंपोनेंट था, ठीक है। ये सिस्टम था, यहाँ पे हमारे पास एक ही एक्सिस पे XYZ जो भी आप ले। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट थी, इसके बाहर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट थी, बट हम बात करें इस सिस्टम के अंदर की बात करें तो सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तभी यहाँ पे कोई भी इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल नहीं होता। इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल नॉन इंटरेक्टिंग होंगे, नॉन इंटरेक्टिंग होने की वजह से अंदर सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 होगी, और पोटेंशियल के बाहर सिस्टम पे पोटेंशियल एनर्जी के बाहर होगी इनफाइनाइट। क्लियर यहाँ तक सबको? सिमिलर हमारे 2D में है, सिमिलर हमारी 3D में है। अब ये हमने यहाँ पे लिया है, तो इसमें हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर की, तो वो होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ये होंगे कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं इसे हाफ k x स्क्वायर। ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है, ये आया है हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर में, यानी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये है, और जो हमारा है पार्टिकल इन बॉक्स है वहां पे होगी 0, यानी कि डिफरेंट है पोटेंशियल एनर्जी। पार्टिकल इन बॉक्स तो 0 है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर में है हाफ k x स्क्वायर या फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगी। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं रिजिड रोटर। रिजिड रोटर, इसको हम डिस्कस करते हैं रोटेशनल सिस्टम में। रोटेशनल सिस्टम हमने स्टार्टिंग में बता दिए थे कौन कौन से सिस्टम होंगे, उनमें हम कौन कौन से एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो रिजिड रोटर होगा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। रिजिड रोटर में भी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ये हमारा थर्ड एग्जांपल था। फोर्थ सिस्टम हमारा हाइड्रोजन एटम की हम बात करें, हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, लिथियम एटम, यानी कि इन सब एटम की हम बात करें कि इनमें पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर क्या होगा और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमें देखना है। ये हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है, और ये हमारा क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होगा। कैसे होता है देखो, सबसे पहले देखो हाइड्रोजन एटम को हम डिस्कस कौन से सिस्टम में करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं रोटेशनल सिस्टम में। रोटेशनल सिस्टम में हमने इसलिए बताया था, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी r। तो हम इनकी ही बात करेंगे, ये हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियस है वो, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा न्यूक्लियर चार्ज जिसे हमने रिप्रेजेंट किया Nc से, और ये होगा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे माना इसको Q1 और Q2 मान लिया, बाद में हम जो ये एटम होंगे इनके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले इनमें हमने कॉमन ले लिया, ये है Q1 और ये है Q2। अब यहाँ पे हमें बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर की, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। Q1 इंटू Q2 यानी कि न्यूक्लियर चार्ज की मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, यानी इसका मास और इसका मास। देखो चाहे Nc से रिप्रेजेंट करें, चाहे इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करें, चाहे Q1 से Q2 से, और ये हमारा होगा मास ऑफ न्यूक्लियस या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इनमें से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। बात यह है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी मल्टीप्लाई करवानी है इलेक्ट्रॉन के मास के साथ, और यहाँ पे अपॉन में होगी रेडियस यानी कि r। तो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है।
हाइड्रोजन एटम हो चाहे हीलियम हो चाहे लिथियम हो, ये सबका हमने कॉमन बताया है कि इस फॉर्म में हम पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर लिखेंगे इन एटम्स के लिए। क्लियर यहां तक सबको? तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। उससे पहले देखो हाइड्रोजन 1s 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये हमारे पास है न्यूक्लियस है और ये होगा इलेक्ट्रॉन, बीच की डिस्टेंस होगी यहाँ पे r। न्यूक्लियर चार्ज की बात करें हम, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हाइड्रोजन 1, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ H+ तो भी 1 होगा। न्यूक्लियर चार्ज किसी भी एटम का वही रहेगा जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज हाइड्रोजन का 1 रहेगा, 1 होगा। या फिर हम कहें, हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको ZE से, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ZE से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे E से, ठीक है। Z हमारा एटॉमिक नंबर होगा, इस कंप्लीट को हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब हम बात करें इसके पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर की, वो होगा 1/4πε0। Q1 क्या है यहाँ पे ZE और Q2 है E माइनस अपॉन R। तो यहाँ से हमें मिलेगा -ZE² अपॉन R, साथ में है 1/4πε0। Z की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात करें हैं, हाइड्रोजन एटम होगा यहाँ पे 1। तो हमें मिलेगा -1/4πε0 E² अपॉन R, ये होगा। ये तो हमने बात की है हाइड्रोजन एटम की सिंपल फॉर्म में। इन जनरल इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यदि हम रिप्रेजेंट करें इन टर्म ऑफ एटॉमिक, इन एटॉमिक टर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एटॉमिक टर्म में हमेशा 4πε0 1 के इक्वल होगा। यदि हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी 1 के इक्वल होगा। ये हम आगे देखेंगे जब हम काइनेटिक एनर्जी को एटॉमिक के सिस्टम में देखेंगे। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के फॉर्म में देखी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एटॉमिक सिस्टम के बारे में। तो ये 4πε0 ये हमारा 1 के इक्वल होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और E भी हमारा क्या होगा यहाँ पे 1 के इक्वल होगा। तो एटॉमिक टर्म में ये सारी वैल्यू 1 के इक्वल होंगी। तो यहाँ पे ये 1 होगा, E भी हमारा 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये होगा हमारे पास है -1/R। पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर हाइड्रोजन के लिए वो होगा -1/R के इक्वल होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिथियम 2+। सेकेंड हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिथियम 2+। अब यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम 3, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम +3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे भी 3, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम 2+, तो भी यहाँ पे 3 होगा। क्लियर? यानी कि यहाँ पे चाहे लिथियम हो, लिथियम प्लस हो, लिथियम 2+ हो, न्यूक्लियर चार्ज सेम ही रहेगा। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, टोटल एटॉमिक नंबर इसका 3 है, 2 यहाँ पे बाहर चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। तो ये हमारा न्यूक्लियर चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉन प्लस, और हम इधर जाएंगे तो ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन का। इसके मास की बात करते हैं हम, और ये हमारा होगा, ये मास और इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे काइनेटिक एनर्जी में, इसका हम काइनेटिक एनर्जी में यूज करेंगे। यहाँ पे हम इसका यूज नहीं करते जनरली। तो ये हमारा है न्यूक्लियर चार्ज और ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी r। अब हम बात करें इनके चार्ज की, न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो इसका तो प्लस होगा,
और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तभी हमने वहां पे क्या लगाया था, -Ze²। तो इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब बात करेंगे इनके पोटेंशियल एनर्जी की। यहाँ पे P लिख दिया, P मतलब मोमेंटम। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर 1/4πε0, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, -Ze²/r, और Z यहाँ पे क्या है, 3, तो हमें मिलेगा 1/4πε0 -3e²/r। ठीक है, ये होगा हमारे पास। तो ये तो आया है हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर लिथियम प्लस का। अब हम बात करें इसी को हम एटॉमिक टर्म में, इन एटॉमिक टर्म में ये हमारी 1 के इक्वल होगी, E² भी हमारा 1 के इक्वल होगा, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर होगा -3/r, -3/r। क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिथियम। अब यहां पे न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम होगा हमारे पास है 3 + 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे होगा +3 इलेक्ट्रॉन। यदि हम जनरल बात करें तो हम रिप्रेजेंट करेंगे +Ze से। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 1, 2 एंड 3 ये होंगे हमारे पास। E1, E2 और E3। हमें न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन दिखाना है। ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, इसके साथ इंटरेक्शन R, ये हमारा पास है सेकंड वाला, इसकी होगी R, ये है थर्ड वाला, इसकी भी होगी R, यानी कि ये R1, R2, R3। अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का भी इंटरेक्शन दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन दिखाएंगे, तो इनकी जो रेडियस होगी वो होगी, यह है R1 और R2 के इलेक्ट्रॉन, जिनकी रेडियस है, तो यहाँ पे R12 लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे R23, और इन दोनों के बीच होगी R13। क्लियर यहाँ तक सबको? हमें कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, जो होगा 1/4ε0। यहाँ पे हमारे पास है, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वाले की, तो +3e -3e²/r1 -3e²/r2 -3e3²/r3। अब हम इनका इंटरेक्शन देखेंगे, इसका चार्ज नेगेटिव, इसका चार्ज नेगेटिव, दोनों का नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि +e²/, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होंगे, सिर्फ नंबरिंग डाल रखी हमने, इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी सेम है, ये वाला भी सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो e²/ यहाँ पे R12 प्लस e²/R23 प्लस e²/R13, ये होगा हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर फॉर लिथियम। अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इन एटॉमिक टर्म में लिखेंगे, तो E और 4πε0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमें मिलेगा यहाँ से -3/R1 -3/R2 -3/R3 प्लस 1/R12 प्लस 1/R23 प्लस 1/R13। ये वैल्यू आई हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर फॉर लिथियम। क्लियर यहाँ तक सबको? पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर कैसे कैलकुलेट करेंगे पता चल गया होगा। रिजिड रोटर के लिए 0, पार्टिकल इन बॉक्स के लिए 0 होगा,
यहाँ पे हमने बात की है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम हम रोटेशनल सिस्टम में डिस्कस करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होगा। जो न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो r होगी। तो अब हमने यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने जो काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, देखो अभी हमने जो काइनेटिक एनर्जी बताई थी वो थी p²/2m, ये बताया था। सेकंड होती है हमारे पास L²/2I। काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दो फॉर्म में, p²/2m एंड L²/2I। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ मोमेंटम, और ये जो मास होगा यहाँ पे I, ये होगा मास ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? ये होगा मास ऑफ इनर्शिया। अब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे फॉर एटॉमिक सिस्टम। एटॉमिक सिस्टम देखो अभी हमने बात की थी, जैसे कि लिथियम की बात करें, लिथियम 2+, लिथियम 2+ की बात की थी, ये होगा Ze प्लस Ze, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी r, यही होगा। तो इसको हम डायरेक्टली देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर को हमने 1/4πε0 -Ze²/r। यदि हम बात करें एटॉमिक टर्म की तो वो होगा -1, Z हमारा कितना था यहाँ पे 3/r, ये आ जाएगा एटॉमिक टर्म में पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को हम बात करेंगे तो ये था p²/2m, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था जब हमने मोमेंटम पे ऑपरेटर लगाया था, तो हमें मिला था -h² इन्वर्टेड डेल का स्क्वायर XYZ/2m, यही लगाया था हमने। तो अब इसको हम एटॉमिक टर्म में देखेंगे तो हमें मिलेगा -h²/2m। इन्वर्टेड डेल स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्वर्टेड 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा तो इन्वर्टेड 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इन्वर्टेड 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो होगा इन्वर्टेड वाले में, यानी कि इन्वर्टेड 1, इन्वर्टेड 2, इन्वर्टेड 3, यानी कि x कंपोनेंट में है, y कंपोनेंट में है, या फिर वो z कंपोनेंट में है, इसलिए अलग अलग यहाँ पे इन सब का सम हम दिखा देंगे। इन्वर्टेड डेल 1 स्क्वायर, इन्वर्टेड डेल 2 स्क्वायर प्लस इन्वर्टेड डेल 3 स्क्वायर एटसेट्रा। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये हमने बात की है सिंपली। अब हम बात करेंगे लिथियम 2+ के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। तो यहाँ पे होगा -h²/2m। अब ये जो 2m है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2m, सबसे पहले हम मास लिखेंगे न्यूक्लियर चार्ज का, ठीक है, और इसके साथ होगा मल्टीप्लाई में इन्वर्टेड डेल का स्क्वायर XYZ। क्लियर? नेक्स्ट होगा हमारे पास -h²/2me। अब ये जो me है ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ में इन्वर्टेड डेल 1 का स्क्वायर प्लस -h²/2me इन्वर्टेड डेल 2 का स्क्वायर प्लस -h²/2me, ऐसे हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम इन्वर्टेड डेल 1 तक ही आएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये होगा हमारा ये। साथ में यहाँ पे लिख लो -h²/2mn, और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, और ये होगा इन्वर्टेड डेल का स्क्वायर XYZ। तो यहाँ पे हम एटॉमिक टर्म में जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी हम एटॉमिक टर्म में जाएंगे, तो यहाँ पे me होगा वो हो जाएगा 1 के इक्वल, me होगा वो होगा 1 के इक्वल। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करें हैमिल्टोनियन।
हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, यही होगा। हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, यदि हम बात करें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी पोटेंशियल एनर्जी। हमने कैलकुलेट किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, ये होगा ZE और ये होगा इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस R। तो यहाँ पे आया था हमारे पास है -1/r इन एटॉमिक टर्म। एटॉमिक टर्म में यही आया था। यदि हम बात करें अब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की, तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होगा -h²/2mn इन्वर्टेड डेल का स्क्वायर XYZ, साथ में प्लस -h²/2me इन्वर्टेड डेल 1 का स्क्वायर, इन्वर्टेड डेल 1 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक सबको? यह है हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। इसे हम एटॉमिक टर्म में लिखेंगे तो -h² इन्वर्टेड डेल स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस h² अपॉन 2, यहाँ पे भी 2 है mn, यहाँ पे me होगा 1 के इक्वल इंटू 1 और इन्वर्टेड डेल 1 का स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लिखेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में, जो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। काइनेटिक होगा हमारे पास है -h² अपॉन 2mn इन्वर्टेड डेल का स्क्वायर माइनस h² अपॉन 2 इन्वर्टेड डेल 1 का स्क्वायर, साथ में प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस माइनस 1/r। तो ये होगा हमारे पास है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर हाइड्रोजन एटम। क्लियर यहाँ तक सबको? पहले हम काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एक निकाल लेंगे, एक एक करके दोनों को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इन दोनों की वैल्यू को हम रख देंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में, हमारा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो था पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के सम के इक्वल। अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये क्या है? H यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेरिलियम, लिथियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेरिलियम 2+ के लिए। बेरिलियम 2+ न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा बेरिलियम का? 4। हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे ZE प्लस ZE 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये होगी R1, ये होगी R2 और ये होगी R12। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर के इक्वल। तो सबसे पहले यदि हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कैलकुलेट करें, वो होगा -h² अपॉन 2mn इन्वर्टेड डेल का स्क्वायर -h² अपॉन 2me। me हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1 के इक्वल इंटू डेल 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो एक और होगा -h² अपॉन 2 इन्वर्टेड डेल का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक सबको? ये है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर की बात करेंगे तो 1/4πε0 -ZE² अपॉन R1 -ZE² अपॉन R2 प्लस E² अपॉन R12। इसको हम एटॉमिक यूनिट में देखेंगे तो हमें मिलेगा -Z कितना होगा? 4 अपॉन R1 -4 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R12। ये होगा, ये है
पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। इन दोनों का सम होगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो कि होगा -h²/2mn इन्वर्टेड डेल का स्क्वायर -h²/2 इन्वर्टेड डेल 1 का स्क्वायर -h²² इन्वर्टेड डेल 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये होगा हमारे पास -4/r1 -4/r2 प्लस 1/r12। ये कंप्लीट होगा हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है। सिमिलर आपको लिथियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो हमने बता भी दिया था, लिथियम और हीलियम के लिए कैलकुलेट करना है, जो आप खुद से करके देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्हीं में जो हम बात कर रहे थे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये कम्यूटेशन है या फिर नहीं है। तो इनका कम्यूटेशन रिजल्ट देखेंगे हम क्या होगा। तो कम्यूटेशन है या नहीं है, उसमें तो क्या होगा, जैसे कि हमारे पास कोई टर्म है ए और बी, तो इसका कम्यूटेशन है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए हम करते हैं ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप इज इक्वल टू 0। यदि ये है तो यहाँ पे होगा कम्यूटेशन। हमें यहाँ पे कम्यूटेशन है नहीं है ये नहीं बताना, हमें कम्यूटेशन रिलेशन बताना है कि एच कैप और पी एक्स कैप में कम्यूटेशन रिजल्ट क्या होगा। देखो पहले हमने बताना 1 डायमेंशनल में, फिर हम बताएंगे 2 डायमेंशनल में, देन बताएंगे 3 डायमेंशनल में। और 1 डायमेंशनल में हमें कंपोनेंट गिवन है एक्स कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे एच कैप पी एक्स कैप, तो हम 1 डायमेंशनल की बात करेंगे। 1 डायमेंशनल में कंपोनेंट हमारे पास है एक्स एक्सिस। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करें जो हमारे पास है पी एक्स कैप, पी एक्स का हम ऑपरेटर लगाते हैं तो उसे हम लिखते हैं -i(h) करली अपॉन करली एक्स, यही लिखते हैं ना। इसको हम पी कैप एक्स का हम यानी कि पी एक्स का ऑपरेटर लगाएंगे तो हमें मिलेगा -i(h) करली अपॉन करली एक्स। अब हमें बात करें इन दोनों के मल्टीप्लाई में, तो हमने बताया था जब भी मोमेंटम के साथ कोई और फंक्शन हो, इससे पहले हमने पोजीशन की बात की थी, मोमेंटम के साथ था पोजीशन, तो क्या उनकी जो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी हम उसका करवा रहे थे डिफरेंशिएशन, साथ में i(h) के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे थे। अब यहाँ पे पावर तो दोनों की सेम ही है, अब पावर का तो हम यहाँ पे यूज करने वाले नहीं है, वैसे भी इसका हम डिफरेंशिएशन कर भी नहीं सकते एच कैप का। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है वो देखो एच कैप है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी को ये हमारा किस में है, ये हमारा मोमेंटम में है, तो इसका मोमेंटम में हमने लिखा था p²/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, ये वैल्यू यदि हम यहाँ पे रख दें तो हमें यहाँ पे मिलेगा p²/2m प्लस v कैप, साथ में हमारे है पी एक्स कैप। तो पी एक्स कैप पी एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा यहाँ पे पी एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एक्स का ये हम एक ही डायमेंशन की बात करें तो ये होगा एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस को कंपोनेंट माना है, अपॉन 2m डॉट पी एक्स कैप, ये होगा प्लस पी एक्स साथ में बी। मोमेंटम है ये है पी एक्स और ये भी किस में है, पी एक्स में ही है, दोनों सेम ही कंपोनेंट में है, सेम कंपोनेंट में होंगे तो इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ऑपरेटर लगाएंगे तब। अब बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास पी एक्स कैप को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको इस फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे देखो -i(h) करली अपॉन करली एक्स और ये होगा वी कैप। समझ आया? हमने डायरेक्टली ये नहीं देखे कि किसकी पावर कम या ज़्यादा है, पहले हमने हैमिल्टोनियन का जो फॉर्मूला होगा इसको हम ऑपरेटर लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा पहले वो लिखा है, फिर उसकी हमने देखिए अलग अलग पार्ट में लिखे हैं। अब यहाँ पे भी हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएशन लिखा है कि इसकी पावर कम है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे,
इसको हमने लिखा है कि जब हम पी एक्स का ऑपरेटर लगाते हैं तो उसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद क्या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर से पहले क्या है, करली अपॉन करली एक्स, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का डिफरेंशिएशन होगा। जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो हमें मिलेगा यहाँ से माइनस आई एच कट वी। देर यहाँ तक हमें मिलेगा माइनस आई एच कैट वी कैप। तो ये होगा हमारा आंसर इसका, एच कैप और पी एक्स कैप का। ये था 1 डायमेंशन में। अब हमें बात करनी है इसी की 2 डायमेंशन में। तो ये हमारे पास है एक्स कैप पी एक्स कैप, इसको हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई, वाई जेड या फिर जेड एक्स, कोई भी एक प्लेन हो सकता है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन होगा तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है उसे हम लिखेंगे पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m। साथ में ये तो हमने लिख दिया x के लिए, साथ में हम लिखेंगे पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है एक्स वाई प्लेन में। ये है, समझ आया। अभी हमने एक प्लेन लिया है एक्स वाई, माना हमने वाई जेड जेड एक्स, कोई भी एक प्लेन हो सकता है। यहाँ हम 2 डायमेंशन की बात करें, 2 डायमेंशन की बात करें, कंपोनेंट भी 2 होंगे। अभी तो हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट की बात की थी एक्स की, अब हम बात करेंगे 2 कंपोनेंट की, एक एक्स है एक वाई है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है एक्स वाई प्लेन में, और ये हमारा मोमेंटम भी होगा एक एक्स में एक वाई में, ठीक है। तो ये हमारे पास है, साथ में यहाँ पे हमारे पास है पी एक्स, तो इसको हमने यहीं पे लिख दिया पी एक्स कैप। क्लियर यहाँ तक सबको? ये पी एक्स है तो इसको पी एक्स से रखेंगे। अब इस पी एक्स की इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी पी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m पी एक्स कैप प्लस पी वाई स्क्वेयर अपॉन 2m पी वाई कैप प्लस वी कैप एक्स वाई प्लेन, और साथ में है पी कैप एक्स। ये हमारे पास है। अब यहाँ पे हमें बात करनी है कि ये जो है, ये पी वाई नहीं आएगा, पी एक्स है। ये होगा पी एक्स, ठीक है, ये है पी एक्स। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, जब इन पे ऑपरेटर लगाएंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा वो देखो यहाँ पे ये हमारे पास है, ये हमारे पास है मोमेंटम। यदि हमारे पास मोमेंटम है और यहाँ पे भी क्या है मोमेंटम, तो इनका हम क्या करेंगे, मोमेंटम और मोमेंटम का, यहाँ पे मोमेंटम के साथ कोई भी फंक्शन है, सेम फंक्शन है यहाँ पे, यानी कि मोमेंटम का ही स्क्वायर का फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और इसका भी मोमेंटम का ही दूसरा फंक्शन है तो ये भी क्या होगा 0 होगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इसकी, देखो मोमेंटम है, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस एच कैट करली अपॉन करली एक्स, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स कंपोनेंट है, साथ में वी एक्स वाई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर तो होगा हमारा एक्स वाई प्लेन में। अब यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस आई एच कैट डी अपॉन डी एक्स वी कैप एक्स और वाई, ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, कोई एक कंपोनेंट में नहीं है। तो ये होगा हमारा आंसर 2 डायमेंशनल में। अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल में, एच कैप पी एक्स कैप, इसकी अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल में। 3 डायमेंशनल में बात करेंगे, सबसे पहले देखो ये है हैमिल्टोनियन काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। काइनेटिक को हम लिखते हैं इसमें मोमेंटम की फॉर्म में पी स्क्वायर अपॉन 2m, यही होगा, और साथ में यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम बात करें 3 डायमेंशन की, ये तो है पी एक्स पी वाई और पी जेड अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर होगा एक्स वाई और जेड। अब इस साथ में हमारे पास यहाँ पे पी
एक्स कैप। इस पी एक्स कैप की इन सब के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई। इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा पी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m डॉट मल्टीप्लाई पी एक्स कैप प्लस पी वाई कैप स्क्वेयर अपॉन 2m डॉट मल्टीप्लाई साथ में है पी एक्स की प्लस पी जेड स्क्वेयर अपॉन 2m पी एक्स कैप प्लस वी कैप एक्स वाई जेड प्लेन में और साथ में यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई में है पी एक्स कैप। अभी हमने बताया कि यदि मोमेंटम है हमारे पास है और उसका दूसरा फंक्शन है मोमेंटम, ठीक है, दोनों सेम ही फंक्शन के हैं तो इनकी हमारे 0 हो जाएगी वैल्यू, चाहे कंपोनेंट डिफरेंट हो बट यहाँ पे फंक्शन सेम ही होगा। यहाँ पे मोमेंटम और मोमेंटम का है डॉट मल्टीप्लाई में। अब इसका हमें करना है पोटेंशियल मोमेंटम होगा माइनस आई एच कैट करली अपॉन करली एक्स और ये होगा वी कैप एक्स वाई जेड। ये होगा हमारा आंसर एक्स कैप पी एक्स कैप का इन 3 डायमेंशनल। क्लियर यहाँ तक सबको? कैसे कैलकुलेट करना है हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में भी कॉम्यूटेशन रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या हो गया, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इनको हमें सोल्व करना है। फर्स्ट हमारे पास ये है Vx यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर को हमने कांस्टेंट मान लिया और इसकी हमें वैल्यू अब कैलकुलेट करनी है। अभी तक हमने अभी भी की थी एच कैप पी एक्स कैप, अभी की थी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, तीनों में की थी। अब बात यह है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर को कांस्टेंट रख दिया। अब उसको कांस्टेंट रख दिया तो अब हमारे पास क्या होगा, हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस ये हमारे पास है कांस्टेंट, यानी कि इसको हमने ले लिया c, c मतलब कांस्टेंट। इसकी वैल्यू रखेंगे अब यहाँ पे तो हमें मिलेगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस c, साथ में है पी एक्स कैप। इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m इंटू पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप डॉट मल्टीप्लाई हमारी c के साथ। अब हमने कहा था कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो मोमेंटम हो, कोई भी फंक्शन हो, यदि उसकी डॉट मल्टीप्लाई है किसी कांस्टेंट के साथ तो उसकी वैल्यू होगी 0। तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। अब हम बात करेंगे सिर्फ इसकी। अब हमने अभी बताया था यदि हमारे पास मोमेंटम है और उसके साथ में डॉट मल्टीप्लाई में मोमेंटम का ही फंक्शन है, कोई भी कंपोनेंट हो चाहिए, वो भी हमारे पास होगी 0, तो इसकी वैल्यू आएगी 0, कम्यूटेशन रिलेशन होगा 0। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे Vx यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर को रखा गया है यहाँ पे हाफ एम एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और इसी को हम कहते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे, एक्स कैप पी एक्स कैप वी की वैल्यू रखी है यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एच कैप होगा टी कैप प्लस वी कैप, टी होगा पी एक्स स्क्वायर, हम पी इसलिए लिख रहे हैं एक्स क्योंकि यहाँ पे हम 1 डायमेंशन की बात करेंगे, हमें बता रखा होगा 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, तो हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे 1 डायमेंशन एक्स कंपोनेंट है तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स कंपोनेंट होगा अपॉन 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब ये जो वैल्यू है इसको हम रखेंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा पी कैप एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साथ में है पी एक्स कैप। इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करवाएंगे तो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m और पी एक्स कैप प्लस पी एक्स यहाँ पे है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होगा।
ठीक है। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें पता है ये वैल्यू हो जाएगी 0। इसकी बात करें हम तो यहाँ पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर ये होगा कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, ये सिर्फ अकेला कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के साथ यहाँ पे फंक्शन भी है, इसलिए ये 0 नहीं होगा। 0 कब होता है? जब सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट दिया हो, तो हमारी क्या हो जाएगा? 0 वैल्यू आ जाती है डायरेक्ट। अब यहाँ पे इसको हमने अलग से निकाल लिया हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और हमारे पास अब पी एक्स कैप और एक्स स्क्वायर ये है। अब यहाँ पे क्या है? ये हमारा मोमेंटम है और ये हमारा पोजीशन है। इसका हमने जो हम स्टार्ट किया था यहाँ पे हर्मिशियन वगैरह, तो वहाँ पे बताया था कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका हम डिफरेंशिएशन करवा देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे आई एच गेट करली अपॉन करली एक्स, यहाँ पे होगा हमारे पास है एक्स स्क्वायर को हम सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 2x आई एच गेट। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा -m ओमेगा स्क्वायर एक्स आई एच गेट, ये आएगी हमारी वैल्यू। क्लियर यहाँ तक सबको? लास्ट हमारे पास ये है। अब यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साथ में पोजीशन ली है, ना कि मोमेंटम। इसको हमें सोल्व करना है। देखो एच कैप एक्स कैप, यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले एच कैप की, जो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी कैप, यही होगा। इसकी वैल्यू को हम रखेंगे इसके अंदर, हमें मिलेगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी कैप, साथ में है एक्स कैप, यही होगा। अब इस एक्स कैप की इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमें मिलेगा एक्स कैप पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी कैप और एक्स कैप, ये हमारे पास है। यहाँ पे 1, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 1/2m तो है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाला। यहाँ पे पावर किसकी ज़्यादा है? पी एक्स की पावर ज़्यादा है, पी एक्स की पावर ज़्यादा है, तो इसी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो हमें मिलेगा ये वाला। नेक्स्ट प्लस वी कैप और एक्स कैप, वी कैप और एक्स कैप, इनका हम क्या करवाएंगे? इनका हम ऑपरेटर लगाएंगे। तो ये है एक्स वाला, ये है एक्स वाला, और v हमारा ये भी तो x का ही होगा, क्योंकि हम 1 डायमेंशन की बात करें हैं। दोनों ही x x कंपोनेंट में है, सेम कंपोनेंट में है, दोनों पे ऑपरेटर लगाएंगे तो हो जाएगी 0 आएगा। तो हमारे पास यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ हमारे पास बचा -i h गेट अपॉन m, साथ में है px, और px को हम लिखते हैं -i h गेट, पहले से ही -i h गेट है, साथ में m, और ये होगा आई एच गेट डी अपॉन डी एक्स, यही होता है। इसे हम लिख भी सकते हैं और यहाँ तक भी हम छोड़ सकते हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा आंसर आएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? अब इसी का हम 2 डायमेंशन देखें। 2 डायमेंशन होगा एच कैप और एक्स कैप। एच यहाँ पे होगा हमारे पास पी स्क्वायर एक्स कैप अपॉन 2m, यानी कि 2 डायमेंशन की बात करें, 2 डायमेंशन में हम एक्स वाई प्लेन की बात करें, साथ में पी कैप वाई का होगा, साथ में यहाँ पे होगा हमारे पास है वी एक्स और वाई में, और इनटू एक्स कैप। इसके हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, पी एक्स स्क्वायर कैप अपॉन 2m इंटू एक्स कैप प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m एक्स कैप प्लस वी कैप एक्स वाई और एक्स कैप। ये हमारा 0 होगा, दोनों डिफरेंट कंपोनेंट है। इसका हम करवाएंगे, इस पे हमारा आंसर आएगा। और यहाँ पे भी ये x और ये है एक्स वाई प्लेन, यानी कि यहाँ पे भी हम ऑपरेटर लगाएंगे तो 0 आएगा। इसकी बात करें हम, यहाँ पे ज़्यादा पावर किसकी है? px की, तो 1/2m हमने लिया, यहाँ पे कांस्टेंट बाहर लिया,
हमारे पास है पी एक्स कैप के स्क्वायर और डॉट एक्स कैप। यहाँ पे ऑपरेटर लगाएंगे तो हमें मिलेगा 1/2m माइनस आई एच कैट और 2px। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यदि px को आप फिर से आई एच कैट की फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हैं। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अभी हमने बात की है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में, अब हम बात करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एस से। ये बिल्कुल डिट्टो जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर था डिट्टो वैसा ही है, यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर रखा है एस से और एंगुलर मोमेंटम को हमने रिप्रेजेंट कर रखा था एल से। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों बिल्कुल सेम है। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों सेम है, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। वो एल से था, ये एस से है। जैसे कि हम बात करें एस एक्स और एस वाई, इनका हम रिलेशन बताएं तो हमने एल एक्स और एल वाई का क्या बताया था। पहले ये देखो, यहाँ पे हमने एक टर्म ली थी एक्स वाई जेड एक्स वाई। यदि इधर जाएंगे तो हमें प्लस आई एच कैट, इधर आएंगे माइनस आई एच कैट, यही होगा। अब यहाँ पे क्या है एक्स और वाई, तो यहाँ पे जो नहीं है वो लिख देंगे पहले तो एल जेड, साथ में यहाँ पे एक्स वाई किधर इधर, तो क्या होगा प्लस आई एच कैट। तो यहाँ पे भी सिमिलर, जो नहीं है वो है जेड, साथ में एक्स वाई इधर जा रहा है तो प्लस आई एच कैट। ये होगा इसका आंसर। यदि हम बात करें एस कैप स्क्वायर और एस एक्स कैप, तो इसकी हमने एल स्क्वायर और एल एक्स कैप इसकी हमने बताया था, तो वैल्यू थी 0। यदि एल एक्स, यहाँ पे तो एक्स कंपोनेंट गिवन है, यदि उसके साथ में किसी और फंक्शन है उसका कॉम्प्यूटेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे यदि एल स्क्वायर है कंपोनेंट यहाँ पे गिवन नहीं, इसका मतलब तीनों हो सकते हैं एक्स वाई जेड, तो वो होगा 0। सिमिलर हम पी में करते हैं, पी स्क्वायर और पी एक्स कैप में, यहाँ पे भी होगा 0, तो यहाँ पे भी होगा हमारा 0 आंसर। ये यहाँ तक सबको, ये हमने करवाया था आपको L प्लस और L माइनस, ये हमने करवाया था। सिमिलर यहाँ होगा S प्लस और S माइनस। एक बार देखो, L प्लस हमारे पास था यहाँ पे एल एक्स एल वाई और एल जेड में से एल एक्स और एल वाई का हम यूज करेंगे। एल प्लस होगा एल एक्स प्लस आई और एल वाई, आई नहीं आयोटा है, एल माइनस होगा हमारे पास यहाँ पे एल एक्स माइनस आई एल वाई। तो एल प्लस का हम डैगर ले वो इक्वल होगा एल माइनस का, यही बताया था। सिमिलर हमारा यहाँ होगा एस प्लस है तो यहाँ पे एस एक्स एस वाई और एस जेड, इन तीनों में से सिर्फ इन दो का यूज होगा, इज इक्वल टू एस एक्स प्लस आई एस वाई, एस माइनस इज इक्वल टू आई एक्स माइनस आई एस वाई। ये भी यही एस प्लस का यदि हम डैगर लें तो हमारे पास आएगा एस माइनस, यही बताया था हमने। ठीक है, इसे हम सोल्व करके देख लेंगे, ये वैल्यू रख के, जैसे हमने ये सोल्व किया था, ये आप खुद से सोल्व करके देखें। डिट्टो हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के जैसे ही होगा, जो हमने आपको यहाँ पे बता भी दिया। तो आपको सिर्फ ये वैल्यू रखनी है यहाँ पे, और इसका कम्यूटेशन और रिलेशन हमको बताना है क्या आएगा। क्लियर यहाँ तक? ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम जो हमारा था उसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया था, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है एल और एस, बाकी काम दोनों का सेम है। नेक्स्ट हमारे पास होगा पॉलीस्पिन ऑपरेटर। पॉलीस्पिन ऑपरेटर ये भी बिल्कुल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के जैसे ही होगा, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि एल एक्स है, एल वाई है, एल जेड है। ठीक है, वैसे ही सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड ये होंगे। क्लियर? एल एक्स हमारा किसके इक्वल है, क्या है यहाँ पे एक्स, तो वाई और जेड यही होंगे। जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं होगा, पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये होगा वाई है तो जेड और एक्स, पी एक्स माइनस एक्स पी जेड।
जेड है यहाँ पे, तो एक्स और वाई, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये होते हैं। सिग्मा में क्या होगा, ये देखो, ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे बिल्कुल सेम हो जाएंगी, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, एक्स पी वाई माइनस वाई पी जेड। अब यहाँ पे चेंज क्या है वो देखो, यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का चेंज नहीं है, यहाँ पे चेंज ये होगा कि जो पी एक्स कैप होगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एच कैट डी अपॉन डी एक्स से, ठीक है। अब सिग्मा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो, सिग्मा एक्स है तो होगा यहाँ पे आई टू डी अपॉन डी एक्स, आई टू डी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे हम 2 का यूज करेंगे, यहाँ पे हम एच कट का यूज कर रहे थे, ये यहाँ पे डिफरेंट होगा, बाकी बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे एच कट की जगह हमें लेना है 2, क्लियर। और कोई चेंज नहीं है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी एच कट की जगह यहाँ पे 2 का यूज होगा, सिग्मा में कभी भी एच कट का यूज नहीं होगा, बाकी बिल्कुल डिटो सेम होंगे, यहाँ पे भी कॉम्यूटेशन रिलेशन वगैरह क्लियर है। यहाँ पे याद रखना, जहाँ भी एच कट देखें वहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। ये आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन है क्या, ये देखो, सबसे पहले हमें, अच्छा इसका रिप्रेजेंटेशन पहले दिखा दें हम, ऑपरेटर साई एक्स इज इक्वल टू सी साई एक्स। हमने कोई फंक्शन लिया, ठीक है, हमने कोई फंक्शन लिया है, उस फंक्शन में हमने कोई ऑपरेटर लगाया है, अभी तक हम लगा रहे थे, बहुत सारे ऑपरेटर हमने देखे हैं यहाँ पे, तो हमने कोई फंक्शन लिया, उस पर हमने कोई ऑपरेटर लगाया, और जैसे उस पर ऑपरेटर लगाया तो जो हमारा आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वहाँ पे हमें फंक्शन एज इट इज मिलेगा, किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ, किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ। क्या है, हमने ये एक फंक्शन लिया है, इस फंक्शन के ऊपर हमने ये वाला ऑपरेटर यूज किया है, कुछ भी हो सकता है, इस ऑपरेटर को यूज करने के बाद हमें ये वाला फंक्शन वापस मिले, डिट्टो हमें ये फंक्शन वापस मिले किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ, कोई साथ में कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम कहेंगे आइगन वैल्यू, और ये जो फंक्शन है ये होगा आइगन फंक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्या बताया है कि यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन पे कोई ऑपरेटर लगाया, आंसर जो हमारा फाइनल होगा, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो एच इट इज होगा, साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो उसे हम कहेंगे, हमारी कांस्टेंट वैल्यू को आइगन वैल्यू और फंक्शन को आइगन फंक्शन कहेंगे। कैसे होगा, देखो हमारे पास हमने फंक्शन लिए हैं, सबसे पहले हम ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर होगा हमारे पास पी कैप एक्स, यानी कि मोमेंटम को यहाँ पे हमने एज ए ऑपरेटर यूज किया है, तो मोमेंटम को हमने एज ए ऑपरेटर यूज किया है। फंक्शन यहाँ पे हम लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू ई आई के एक्स, सेकेंड फंक्शन होगा हमारे पास ई माइनस आई के एक्स, और थर्ड फंक्शन होगा हमारे पास साइन के एक्स। ये हमने फंक्शन ले लिए, ठीक है, तीनों पे अलग अलग से अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या कहा, कोई फंक्शन पे ऑपरेटर लगाना है, तो सबसे पहले हम ये वाला लेंगे, फर्स्ट वाला, तो क्या होगा ऑपरेटर के साथ हमने लिया फंक्शन, ऑपरेटर हमारे पास है मोमेंटम पी एक्स, और साथ में फंक्शन हमारे पास है ई आई के एक्स, यही होगा, ये हमारे पास है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सोल्व करना ही से, तो यहाँ पे हम इसका करवाएंगे डिफ्रेंशिएशन, इसका हम करवाएंगे डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे, तो हमें मिलेगा आई एच गेट, और जो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे करली अपॉन करली एक्स, क्योंकि पी एक्स को तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ई आई के एक्स। अब यहाँ पे जो ई है एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल पे जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्लियर यहाँ तक सबको, ये होगा माइनस आई एच गेट, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है ये वाली माइनस आई एच गेट, ये हमने इसका करवाना है डी अपॉन डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन, इसका एक्सपोनेंशियल पार्ट का करवाएंगे। तो जहाँ पे ये जो कांस्टेंट वैल्यू है,
जो एक्सपोनेंशियल की पावर में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आगे आ जाएगी। अब यहाँ पे है आई और के और ई आई के एक्स, ये एज इट इज भी रहेगा। आई और आई का क्या हो जाएगा स्क्वायर एच स्क्वायर के ई आई के एक्स, आई स्क्वायर यानी कि 1, यहाँ पे एच स्क्वायर के ई आई के एक्स, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ई आई के एक्स, ये तो हमें मिल गया बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल सेम है फंक्शन के एफ एक्स, ठीक है, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे क्या एच स्क्वायर और के दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू है, ये है कांस्टेंट, और हमें क्या चाहिए था सेम फंक्शन होना चाहिए जो हमारा स्टार्टिंग में था, यहाँ पे वही फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे उसके आगे कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब ये है आइगन वैल्यू, ठीक है, ये आइगन वैल्यू है। अब हम बात करेंगे सेकंड फंक्शन की। सेकंड हमारे पास है जी एक्स वाला, तो ऑपरेटर जी एक्स, ऑपरेटर हमारे पास वही मोमेंटम है, साथ में ई माइनस आई के एक्स, यहाँ पे आपकी बार है माइनस, नेगेटिव है तो पी एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आई एच कर ली अपॉन कर ली एक्स ई माइनस आई के एक्स, तो होगा एक्सपोनेंशियल पार्ट का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन होगा तो जो इसकी पावर में कांस्टेंट वैल्यू है आई और के वो आगे आ जाएंगे और हमें मिलेगा ई माइनस आई के एक्स, ये होगा ई माइनस आई के एक्स, आई आई क्या स्क्वायर क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 एच कट के ई माइनस आई के एक्स, तो ये हमारी किसके इक्वल है जी एक्स के इक्वल है, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है इसका मतलब ये कैसी होगी आइगन वैल्यू होगी, आइगन वैल्यू होगी, और ये जो फंक्शन हमें गिवन है वो है आइगन फंक्शन। अब हम बात करेंगे थर्ड फंक्शन की। थर्ड फंक्शन हमारे पास है एच एक्स, तो ऑपरेटर हमारे पास वही मोमेंटम वाला एच एक्स यानी कि साइन के एक्स, यही होगा। अब हम करवाएंगे इसका ऑपरेटर का यूज किया हमने, तो ये होगा माइनस एच कैट कर ली अपॉन कर ली एक्स साइन के एक्स, तो ये अब क्या करवाएगा साइन के एक्स। अब साइन के एक्स यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन के आगे क्या है डिफरेंशिएशन, यानी कि इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करवाना है, तो साइन के एक्स का हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो हमारे पास होगा माइनस एच कट साइन के एक्स, यानी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आएगी आगे, साइन चेंज हो जाएगा कोस में और के एक्स, यही होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या है कोस के एक्स, ये तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट हमें कांस्टेंट चाहिए भी थी, ठीक है, तो ये तो हमें मिल गई। बट यहाँ पे क्या है कोस के एक्स, यहाँ पे क्या था साइन के एक्स, क्या यहाँ पे अब फंक्शन इक्वल है, जो यहाँ पे साइन एक्स है था और यहाँ पे आएगी कोई कांस्टेंट वैल्यू साइन एक्स, तो ये तो हमें कांस्टेंट वैल्यू तो मिल रही है, बट क्या ये फंक्शन इक्वल है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये हमारा कोई आइगन वैल्यू नहीं होगी, नॉट आइगन वैल्यू। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमने बात की है आइगन वैल्यू की, जहाँ पे हम किसी फंक्शन पे कोई ऑपरेटर लगाएंगे, ऑपरेटर लगाने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें हमें सेम वही फंक्शन मिले और साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू भी मिले, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आइगन वैल्यू होगी, जो फंक्शन होगा वो होगा आइगन फंक्शन। क्लियर यहाँ तक सबको। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, देखो ये हमारे पास ऑपरेटर है और ये हमारे पास है फंक्शन, हमें बताना है जो फंक्शन है क्या आइगन फंक्शन है या फिर नहीं है। फर्स्ट वाला करें हम सबसे पहले, ऑपरेटर एफ एक्स, ऑपरेटर होगा डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इंटू ई माइनस सी एक्स स्क्वेयर, तो डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डबल डिफरेंशिएशन है, सिंगल सिंगल करेंगे पहले, ई माइनस सी एक्स स्क्वेयर। यदि हम इस एक्सपोनेंशियल पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट है वो तो आगे जाएगा ही, साथ में एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन होगा, हमें मिलेगा 2x, तो माइनस सी 2x, ये तो आगे आ गया, कांस्टेंट वैल्यू को हमने बाहर ले लिया, d अपॉन डी एक्स और साथ में है e माइनस सी एक्स स्क्वेयर।
ये होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये एक तो ये हमारे पास फंक्शन है x और एक हमारे पास है ये आइगन वाला, दो फंक्शन है। अब यहाँ पे u v d/dx से u v वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो हमें करना है जो कांस्टेंट है पहले तो उसका हमने बाहर ले लिया c2, ये तो हमने ले लिया बाहर। अब हम करवाएंगे एक बार इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे और एक बार इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे। तो पहले हम करवा रहे हैं e माइनस सी एक्स स्क्वेयर d/dx से x का डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं। देन हम करवाएंगे x से d/dx से e माइनस सी एक्स स्क्वेयर। अब करवाया हमने एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे हमारे पास है -2c। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यदि हम x का डिफरेंशिएशन करवाते हैं तो हमें मिलेगा x, तो e सी एक्स स्क्वेयर और ये होगा x। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, सॉरी x का डिफरेंशिएशन करवाएंगे को पावर नहीं है तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 प्लस x और इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे वही -2c(x) और e माइनस सी एक्स स्क्वेयर, यही होगा। अब इसके हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर -2c के साथ, तो हमें मिलेगा यहाँ से, सबसे पहले देखो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है इसको हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, हमें मिलेगा e माइनस सी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इसको हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया बाहर। अब इस -2c की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 के साथ करवाएंगे तो क्या आएगा -2c और इसके करवाएंगे अब इसके साथ है तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये हमारे पास क्या है, इसको हम सोल्व करेंगे तो -2c(x) स्क्वेयर, यही है। तो अब इसकी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 2 4 c की स्क्वेयर x की स्क्वेयर, ये आया हमारे पास, ये आई हमारे पास है वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक सबको, ये आया हमारा आंसर, ये है कॉम्यूटेशन रिजल्ट आया है, फिर कहें कॉम्यूटेशन रिलेशन आया हमारा इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला, तो इसका हमें क्या करना है, देखो समझ आया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, डबल डिफरेंशिएशन था, तो सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल पार्ट पे पहले एक डिफरेंशिएशन लगाया, उसके बाद हमने सेकंड लगाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हमारे दो फंक्शन है, एक एक्स फंक्शन है एक एक्सपोनेंशियल वाला है, तो एक बार हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है वो देखो, नेक्स्ट हमारा ये है सोल्व करते से d/dx स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो ऑपरेटर f(x), ऑपरेटर हमारे पास है d/dx स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, फंक्शन है e(ax) स्क्वायर, e(ax) स्क्वायर, ये वाला है हमारे पास है फंक्शन, ये फंक्शन है ये ऑपरेटर है। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से d/dx स्क्वायर e(ax) स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर e(ax) स्क्वायर, यही होगा। अब ये है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का, इसका हमें डिफरेंशिएशन करवाना है, तो डबल डिफरेंशिएशन है तो वही d/dx e(ax) स्क्वायर, ये साथ में रहेगा माइनस के एक्स स्क्वायर e(ax) स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा, बाहर आएगा, साथ में 2x, डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है तो 2x में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे 2ax d/dx e(ax) स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर e(ax) स्क्वायर, यहाँ पे दो फंक्शन आ गए हो हमारे पास, डिफरेंशिएशन है अभी भी बट यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स फंक्शन है और एक हमारे पास होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक बार हम एक्स का करेंगे और एक बार हम एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यदि हम सबसे पहले
x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर ई एक्स स्क्वेयर। यदि हम इसका x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, 2a ई की पावर ए एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 1 आया, साथ में प्लस x, इसका डिफ्रेंशिएशन करवाए वही 2a एक्स ई एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर ई एक्स स्क्वेयर। क्लियर है? यहाँ से इसको हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में है तो इसका हमने कॉमन लिया, ई एक्स स्क्वेयर को कॉमन लेने के बाद इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2a प्लस यहाँ पे ये क्या है 2a एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे भी क्या होगा 4a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर ई एक्स स्क्वेयर। ये हमारा आंसर होगा। समझ आया? ये हमारा आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड ये है, इसका हम करके देखते हैं। डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स आएगा पे, डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 16 एक्स स्क्वेयर। ऑपरेटर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 16 एक्स स्क्वेयर। ये तो ऑपरेटर है, फंक्शन है e माइनस 2 एक्स स्क्वेयर, शायद यही है माइनस 2 एक्स स्क्वेयर, ये है। तो हमें करना क्या है, देखो इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे इन दोनों के साथ, डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इंटू ई माइनस 2 एक्स स्क्वेयर, एक तो ये हुआ, सेकंड हमारे पास होगा प्लस, माइनस है तो माइनस होगा 16 एक्स स्क्वेयर ई माइनस 2 एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे फिर से वही डबल डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी अपॉन डी एक्स ई माइनस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 16 एक्स स्क्वेयर ई माइनस 2 एक्स स्क्वेयर। इसका डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, साथ में एक्स स्क्वेयर का करवाएंगे तो 2x, 2 2 4x बाहर आएगा, माइनस 4x डी अपॉन डी एक्स ई 2 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 16 एक्स स्क्वेयर ई माइनस 2 एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन में हम एक एक करके डिफ्रेंशिएशन करेंगे। -4 को हमने बाहर लिया, पहले हम e माइनस 2 एक्स स्क्वेयर डी अपॉन डी एक्स यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे e माइनस 2 एक्स स्क्वेयर, और माइनस में हमारे पास है 16 एक्स स्क्वेयर ये वाला, तो -4 x का, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास है e माइनस 2 एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 1 आएगा, प्लस यदि इसका हम एक्सपोनेंशियल पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे तो हमारा आएगा -4x और यहाँ पे x है ही पहले से, और e माइनस 2 एक्स स्क्वेयर, यही होगा। तब यहाँ से देखो ध्यान से, ये e माइनस 2 एक्स स्क्वेयर को हम कॉमन ले सकते हैं, e माइनस 2 एक्स स्क्वेयर को हमने कॉमन लिया और इस -4 की मल्टीप्लाई कर दे अंदर, तो यहाँ पे आएगा -4, साथ में माइनस ये है और माइनस ये है, तो यहाँ आएगा प्लस 4x स्क्वेयर और बाहर क्या है 4, तो क्या आएगा 16x स्क्वेयर। यह आया हमारे पास है आंसर। ठीक है, यह हमारे पास है e माइनस 2 एक्स स्क्वेयर -4 प्लस 16x स्क्वेयर। क्लियर यहाँ तक सबको? अगर आइगन वैल्यू हमें देखनी हो, यदि आइगन वैल्यू हमें देखनी हो तो देखो ये हमारे पास फंक्शन था और ये हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन बिल्कुल सेम है। अब हम बात करेंगे इस वाले पार्ट की, तो क्या ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, क्या ये वाला पार्ट यहाँ पे कांस्टेंट है? तो x का हमें नहीं पता यहाँ पे कोई वैल्यू दी है या नहीं दी है, यदि x की वैल्यू वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट नहीं होगी वैल्यू, तो ये आइगन फंक्शन यहाँ पे नहीं होगा,
क्योंकि ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। यदि ये कांस्टेंट वैल्यू है, x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दे कि x की वैल्यू कांस्टेंट, x की वैल्यू कांस्टेंट होगी यहाँ पे, तो हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। यदि x को कांस्टेंट नहीं बताया गया है तब तक वो हमारा क्या होगा, सॉरी कांस्टेंट नहीं होगा, आइगन वैल्यू नहीं होगी। हमने कर लिया। नेक्स्ट ये वाला देखो, ये हमारे पास ऑपरेटर है और ये हमारे पास है फंक्शन, और यहाँ पे ये a है और ये क्या है b, अकेला b है, फिर bx है। अच्छा, e की पावर bx स्क्वायर है, तो a और b है, ये हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है, a और b यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये आइगन फंक्शन है, यानी कि इससे पहले कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी और यहाँ पे हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। देखो ऑपरेटर फंक्शन, ऑपरेटर यहाँ पे करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, फंक्शन होगा ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर और ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, एक तो ये होगा, सेकेंड होगा माइनस 16x स्क्वायर ए बी एक्स स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक सबको। डबल डिफ्रेंशिएशन है तो डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, माइनस में हमारी ये वाली वैल्यू है। नेक्स्ट होगा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे, ये हमारी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू होगी तो d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे कांस्टेंट होगा माइनस बी 2x डिफ्रेंशिएशन से आया है और d अपॉन डी एक्स ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, हम इन दोनों फंक्शन का करवाएंगे डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे, तो a यहाँ पे कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो उसको हम इसके साथ बाहर ले लेंगे, माइनस a टू ए बी। अब हम डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे x डी अपॉन डी एक्स ई माइनस बी एक्स स्क्वायर। सेकेंड अब हम डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे x का डी अपॉन डी एक्स और x, यही होगा। ये तो आएगा हमारा 1, ये 1 आएगा, इधर है माइनस और साथ में वो माइनस वाली टर्म भी है, वो भी याद रखना, माइनस 2ab, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे माइनस 2bx एक्स ई माइनस बी एक्स स्क्वायर, साथ में इधर है ई माइनस बी एक्स का स्क्वायर और है 1, यही होगा ना। तो इसको हम लेंगे कांस्टेंट ना, कॉमन लेंगे, इसको हमने कॉमन लिया बाहर, ई माइनस बी एक्स स्क्वायर और इसके हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, तो यहाँ पे होगा हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये 2b 2 होगा, यहाँ पे 4 माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस 4ab स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ पे होगा माइनस 2ab और इधर माइनस हमारे पास है वैल्यू 16x स्क्वायर ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आया है। अब हमें पता है यहाँ पे a और b क्या है कांस्टेंट है, a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, b की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने पहले ही बताया है ऑपरेटर एफ एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स, यानी कि ये आइगन फंक्शन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पहले से ही आइगन फंक्शन है, हमें सिर्फ b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम आइगन फंक्शन अलग से कर ले, ठीक है। तो आइगन फंक्शन हमारे पास क्या है वो देखो ना, सॉरी फंक्शन हमारे पास है ये ए ई माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो क्या यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ से देखो हम
ए दोनों में है, हमने ले लिया कॉमन। और यहाँ पे भी देखो ए ई माइनस बी एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये वाली पूरी टर्म और ये ब्रैकेट वाली, यहाँ पे देखो एक और कॉमन ले लिया तो यहाँ से ए ई माइनस बी एक्स स्क्वायर, यानी कि फंक्शन तो हमारा आ गया। बाकी वैल्यू रही है हमारे पास है 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस ये वाली वैल्यू 16x स्क्वायर, ये हमारे पास आया है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि ये आइगन फंक्शन है तो ये आइगन वैल्यू होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आइगन वैल्यू होनी चाहिए। अब हमें यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम 0 के इक्वल लेंगे। देखो हमारे अकॉर्डिंग तो हमें आइगन वैल्यू नहीं लगेगी, बट यहाँ पे क्वेश्चन ने मान रखा है तो हम भी मान लेंगे कि आइगन वैल्यू है। अब यहाँ से हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल यानी कि सिर्फ 16 आएगा यहाँ पे। b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 4 यानी कि 4, b इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस से 2। 4 का हम हाफ करेंगे क्या होगा, अंडर रूट करेंगे तो 2 आएगा। अब वो प्लस 2 है या फिर माइनस 2 है, ये हमें चेक करना है, प्लस 2 है या फिर माइनस 2 है। देखो हमारे पास क्या है फंक्शन में e माइनस बी एक्स स्क्वायर। एक बार हमने प्लस 2 वैल्यू मान ली b की और एक बार हमने वैल्यू मानी है माइनस 2। यदि यहाँ पे प्लस 2 है तो e की वैल्यू आएगी माइनस 2x स्क्वायर, और यदि यहाँ पे माइनस वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2x स्क्वायर। एक बार ये वैल्यू आएगी और एक बार हमारी ये वैल्यू आएगी। ये प्लस में वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पे x हमारा होगा इनफाइनाइट, और यहाँ पे फंक्शन हमारा कहाँ से जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाने वाले हैं। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे, दोनों ही वैल्यू हमारे लिए एक्सेप्टेबल होंगी, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस से 2 वैल्यू होने वाली है। क्लियर यहाँ तक सबको, ये हमने किया है। आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन को डिफिकल्ट ना बनाए। अब यहाँ पे ये वाला देखो, ये आप खुद से करना, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करके देखना। यदि आप चाहो तो एक बार करवा के देख लें। क्या है यहाँ पे, ये होगा हमारे पास है फंक्शन, ये फंक्शन है एक्स वाई जेड तीनों का ये फंक्शन है, और ये होगा यहाँ पे ऑपरेटर। क्लियर है, ये ऑपरेटर है, ये होगा इसका फंक्शन। जब हम ऑपरेटर लगाते हैं फंक्शन पे तो हमें एज इट इज मिलना चाहिए। एक बार कर ले ये वाला क्वेश्चन, साइन के एक्स, देखो इसको कर ले एक बार। ये है इन्वर्टेड डेल स्क्वायर साइन के एक्स साइन एल वाई साइन क्या था एम जेड तो ये ऑपरेटर है, और ये होंगे हमारे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी एक्स और एच एक्स। यदि हम या फिर एक मानेंगे तो भी मानो कि हमें इन सब के लिए हमें ये वाला ऑपरेटर लगा रखा है। इस ऑपरेटर का काम क्या है, ये जो इन्वर्टेड डेल स्क्वायर है ये होता है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, यानी कि इसको एक ही फंक्शन मान लेंगे। हम इसको एक फंक्शन मानेंगे क्योंकि इन्वर्टेड डेल में तीनों कंपोनेंट है, इन तीनों का ही डिफरेंशिएशन करवा देगा, तीनों का ही डिफरेंशिएशन करवा देगा। तो हमें यहां मिलेगा, जब हम साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन करवाएंगे, साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है के, और कोस के एक्स। नेक्स्ट हमारे पास होगा ये एल कोस एल वाई, और नेक्स्ट होगा एम कोस एम जेड। डिफरेंशिएशन ये वह है सिंगल डिफरेंशिएशन, बट यहाँ पे क्या है स्क्वायर में, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन है, तो ये वह सिंगल का
तो यहाँ पे d/dx प्लस d/dy प्लस d/dz, ठीक है, ये होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि cos kx, के तो अब यहाँ पे कांस्टेंट है, cos kx का हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस के साइन के एक्स, के यहाँ पे है और के यहाँ पे भी है, क्या होगा माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स, सिमिलर आगे होगा माइनस एल स्क्वायर साइन एल वाई माइनस एम स्क्वायर साइन एम जेड, ये वाला है हमारे पास। अब ये देखो क्या ये सेम है हमारे फंक्शनल के, फंक्शनल के सेम है, हमारा फंक्शन था ये वाला, ठीक है, और ये हमारा है यहाँ पे, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? तो साइन के एक्स साइन एल वाई साइन एम जेड, ठीक है, ये हमें दिखने में सेम लग रहे हैं। आगे है के स्क्वायर एल स्क्वायर और एम स्क्वायर, ये होंगे यहाँ पे कांस्टेंट है, बट यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, ठीक है, यहाँ पे अलग दिखेंगे, यहाँ पे सारे प्लस में है, यहाँ पे सारे क्या है माइनस में है, इसलिए ये आइगन वैल्यू नहीं होगी, नॉट आइगन वैल्यू। क्लियर यहाँ तक है, ये आइगन वैल्यू नहीं होगा। लास्ट हमारा है ये वाला, ये आप खुद से करके देखना, ये HW है, इस पे आपको थोड़ा सा हिंट दे दें, यहाँ पे आपको दो ऑपरेटर देखने को मिलेंगे, ये e माइनस आर तो होगा यहाँ पे fx यानी कि फंक्शन, और ये यहाँ तक dr तक यानी कि -1/2r² d/dr r² d/dr, यहाँ तक है हमारा ऑपरेटर फर्स्ट, और -1/r ये होगा हमारा ऑपरेटर सेकंड। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना क्या है, ऑपरेटर फर्स्ट के साथ fx एंड ऑपरेटर सेकंड के साथ, पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों का सम कर देंगे, ये आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। क्लियर यहाँ तक सबको? आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। यदि आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहे हैं डिफरेंशिएशन कब करना है कब नहीं करना है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ये क्लास की है उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, तीनों क्लास के ही एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करना, आप लोगों के कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो ज़्यादा इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना हम समझते हैं, यदि हम एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का से हमें समझ आ जाएंगे और हम भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। ये प्लस माइनस वाले साइन थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, मुझे भी होता है, आप लोगों को भी हो सकता है, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखना होगा, बाकी कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।